कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया भर ऐसे में एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस का इलाज कर सकने वाला वैक्सीन तलाश रही है, वहीं साथ साथ इस बात को लेकर भी तलाशी चल रही है या खोज चल रही है कि असल में यह वायरस दुनिया भर में फैला कहां से। जब चीन से यह सवाल पूछा गया तो चीन की तरफ से जवाब आया कि वुहान के एक मीट मार्केट से यह वायरस फैला हो सकता है और इस वायरस के लिए चमगादड़ के मीट को जिम्मेदार माना गया। लेकिन इसके समानांतर एक थ्योरी दुनिया में और चल रही है, वो ये कि कहीं चीन के वुहान में ही चलने वाली एक वायरोलॉजी लैब से तो यह वायरस दुनिया भर में नहीं फैला। यह वायरोलॉजी लैब जहां पर ऐसे ही वायरसेस को लेकर टेस्टिंग की जाती है, उसी वुहान शहर में है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वहां से पूरी दुनिया तक वायरस चला गया। और आप इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, कि जिस मीट मार्केट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, उसी मीट मार्केट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही वुहान का यह वायरोलॉजी लैब भी है। अब लोग इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी हवा दे रहे हैं, लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और दम तब मिल गया जब अमेरिका से एक नई खबर पूरी दुनिया के सामने आ गई, और वो खबर डराने वाली है। डेली मेल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। डेली मेल के मुताबिक उसके पास ऐसे कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनसे यह पता चलता है कि वुहान की इस लैब को अमेरिका ने 28 करोड़ रुपए की मदद की है। जी हां, और यह मदद 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में नहीं, बल्कि पिछले कई साल में की गई है। और यह खुलासा होने के बाद अमेरिका के अपने कई सारे नेता चौंक गए हैं कि उनकी नाक के नीचे यह हो रहा था और उनमें से किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर पहले भी लोग उंगली उठाते रहे। उनके मुताबिक कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी लैब में चमगादड़ को लेकर वायरस का कुछ प्रयोग हो रहा हो और वहां से यह वायरस चमगादड़ के जरिए होते होते मीट मार्केट तक चला गया और फिर वहां से इंसानों में प्रवेश कर गया और उसी से पूरी दुनिया में फैल गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कोबरा कमेटी को भी इस थ्योरी में दम दिखाई देता है। कोबरा कमेटी के एक सदस्य ने कहा था कि इस बात पर विश्वास हो सकता है कि वायरस वहां लैब से होते हुए जानवरों के जरिए मीट मार्केट तक पहुंचा, लेकिन वायरस का उस लैब में होना भी एक संयोग मात्र ना हो, यह भी तो हो सकता है। अमेरिका के बहुत सारे नेताओं ने अपने देश की तरफ से वुहान के इस लैब को यह फंड दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। अमेरिका के नेता अब कहने लगे हैं कि हो सकता है कि जानवरों पर होने वाले इन हिंसक प्रयोगों के लिए अमेरिका से यह पैसा गया हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको बता दें कि यह 28 करोड़ रुपए जिनका जिक्र डेली मेल ने किया है, वो अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से वुहान के इस लैब को दिए गए थे। अमेरिकी सांसद मैट गेट्स का यह कहना है कि वुहान के जिस लैब पर दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले इस वायरस के लीक होने का आरोप लग रहा है, उसकी मदद अमेरिका कर रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत खराब लग रहा है। अमेरिका के व्हाइट कोट वेस्ट नाम के समूह के अध्यक्ष एंथनी बेलोटी ने भी चीन को अमेरिका से पैसे दिए जाने की बात की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, हो सकता है कि अमेरिका के दिए पैसे की मदद से ही ये प्रयोग हुए हों, जिसमें जानवरों पर इस तरीके के हिंसक एक्सपेरिमेंट किए जाने के बाद उनको मीट मार्केट में यानी कि खुले बाजार में बेच दिया गया हो और उसकी वजह से दुनिया भर में ये बीमारी फैल गई। खैर, इस पैसे के पीछे असली वजह क्या थी, इसका तो खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस कहानी के सामने आने के बाद अब चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर दुनिया भर में जिस आपदा ने हाहाकार मचाया है, उसके पीछे दुनिया के इन 2 बड़े देशों की क्या मंशा हो सकती है।